बड़ी खबर है, ज्ञानवापी विवाद पर कुछ ही देर में सुनवाई होगी वाराणसी की जिला जज की अदालत में। और आज कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अपनी दलील को जारी रखेगा। हिंदू पक्षकार सर्वे कराने की मांग करेंगे। ये बड़ी खबर। 30 मई को आखिरी बार सुनवाई हुई जिला जज की अदालत में और उसके बाद समर ब्रेक हुआ। गर्मी की छुट्टियों के बाद आज फिर से एक बार सुनवाई होगी। और जब यह सुनवाई शुरू हुई तो उसके बाद मुस्लिम पक्ष लगातार अपने आर्गुमेंट्स कर रहा है हिंदू पक्ष की याचिका पर, और वही आज भी जारी रहेगा। सीधा वाराणसी चलते हैं, ताजा अपडेट ले लेते हैं नीतीश पांडे से। हमारे संवाददाता वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं और वो हमें बताने वाले हैं कि जिला जज की अदालत में क्या कार्रवाई शुरू हो गई। नीतीश, थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू होगी राजेंद्र जी। और आप देखिए यहाँ पर वादीगण और इसके साथ अधिवक्ता भी हैं, तो पहले वादीगणों से बात करते हैं। आज 30 मई के बाद सुनवाई पार्ट 2, क्या कहना? सुनवाई होगी और इस बात की खुशी है क्योंकि इतने दिन बाद खुला है, तो अवकाश के बाद खुला है। विजय श्री मिलेगा, इसका पूरा विश्वास पहले भी था, अब भी है। आज हम लोग जो है कि जा रहे हैं इस विश्वास के साथ कि जल्द से जल्द हम लोग की सुनवाई हो। सीता साहू जी से बात कर रहे थे हम राजेंद्र जी, और रेखा पाठक जी हैं। रेखा जी, विश्वास कितना और उत्साह, एक कहे कि एक अजब सा आज कॉन्फिडेंस। हम लोग को पूरा विश्वास। हम लोग सुबह गए थे, विश्वनाथ जी का दर्शन किए, हम लोग बाबा को मनाए हैं कि हम लोग को विजय मतलब दिलाएं, और हम मांग लिया कि विजय दिलाएं। सुधीर त्रिपाठी जी हैं अधिवक्ता। सुधीर जी, आज किस तरह की तैयारी है? मुस्लिम पक्ष तो अपना पक्ष रखेगा, दलीलें भी रखी जाएंगी, तो आप लोग किस तरह की तैयारी? अगर उनका पक्ष पूरा हो जाता है तो हम लोग अपना जवाब देंगे। चल दिया है आप लोगों ने एक से एक साथ हाथ पकड़ के। आप देखिए यहाँ पर सोहनलाल आर्य जी हैं और इन्होंने मांग भी की है कि अब इस पूरे मामले का एएसआई सर्वे कराया जाए। पोषणीयता के बाद का अगला कदम जो है एएसआई की मांग है। अभी जो क्रम है, अभी जो है पोषणीयता के प्रश्न चल रहा है, विजय हमारी होगी, अगला कदम भी हम इस मुद्दे पर हम अवश्य देंगे। तो सोहनलाल जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 30 मई को सुनवाई हुई, मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा, जो दलीलें रखी गई, तो आज जो वादी पक्ष है उसकी तैयारी आप लोग आज भी सुनेंगे या फिर कुछ आगे की भी रणनीति, या सिर्फ एक ही बात जो अगला कदम आपने बताया? आज सुनेंगे क्योंकि मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा है, इसलिए जो है सुनवाई हम लोग सुनेंगे ही, है ना। उधर से ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी की ओर से जो है ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी की ओर से ये देखिए राजेंद्र जी, यहाँ पर तिलक लगाकर लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। और आप देखिए सुधीर जी, ये तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है कचहरी परिसर में। आप यह ऐसा है कि हिंदू धर्म के अनुसार तिलक आवश्यक है। बाबा का ये भक्त हैं, बाबा का तिलक लाए हैं और मस्तक पर लगाए हैं, ताकि मस्तक से ही काम होता है। वाणी बली बोलती है, सारा काम मस्तक से होता है। यहाँ पर आगे एक अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, जो रास्ते में इनको ज्वाइन कर रहे हैं। सुभाष जी, आप भी आगे बढ़ गए, तिलक लग चुका है। अरे तिलक तो लग रहा है कि विजय के लिए हम लोग आगे कदम तो बढ़ते ही जा रहे हैं। सारे साक्ष्य मिल गए हैं, तो साक्ष्य मिल गए हैं तो पोषणीयता पे रुका हुआ ये जिस दिन कंप्लीट होगा, फिर साक्ष्यों के आधार पर विजय श्री हम लोग को मिलना है। सोहनलाल आर्य जी की एक मांग भी है, उनका कहना है कि एएसआई सर्वे के लिए हम अगला कदम बढ़ाएंगे। बढ़ सकता है, ये तो आगे की बात है। अभी कम से कम जो चल रहा है, हम लोग जिन साक्ष्यों के माननीय न्यायालय ने मंगवाया है कमीशन के दौरान, वो साक्ष्य पहले उस पर बहस हो जाए, उस पर सारे साक्ष्य प्रमाणित हो जाए, फिर उसके बाद तो तमाम रास्ते हैं, एएसआई भी है और बहुत से रास्ते हैं। रेखा पाठक जी, एक लंबा समय 30 तारीख के बाद एक महीने का एक बात जरूर समझने की कोशिश करिए। बीच में क्या किया आप लोगों ने? कोर्ट की सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। नीतीश, एक बात हमारे दर्शकों को समझनी होगी। हम लोग गिल रहे थे और हम लोग को जहाँ सम्मान समारोह होता था, वहाँ बुलाया जाता था, वहाँ हम लोग जाते थे। राजेंद्र जी, ये जरूर वकील साहिबान से समझिए कि एएसआई के सर्वे की डिमांड क्यों? जब न्यायपालिका ने कमीशन बनाया, उसने सर्वे किया और रिपोर्ट दे दी गई, तो फिर एएसआई के सर्वे की मांग ही क्यों? सुभाष जी, एएसआई सर्वे की ज़रूरत क्यों? जब कमीशन हुआ, कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई, और अभी आप लोग भी कह रहे हैं कि कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका सर्वे कराना है, तो फिर एएसआई के इसलिए हम लोग मांग कर सकते हैं कि आप पूरी तरह 100% संतुष्ट होइए। बाह्य साक्ष्यों के अलावा अंदर जो भी साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को भी प्रमाणित तौर से बाहर आ जाए, और आप जब संतुष्ट हो जाए तब फिर जो है हम चाहते हैं कि पूरा देश, पूरा समाज, हिंदू मुस्लिम पक्ष, सारे पक्ष संतुष्ट हो जाएं। कहीं संतुष्ट करना है। लेकिन राजेंद्र जी, इस सवाल का जो सही जवाब है वो सोहनलाल आर्य जी देंगे, जिन्होंने ये मांग उठाई थी और उनसे हम लोगों ने बातचीत की थी। सबसे पहले इन्होंने एबीपी गंगा को बताया था। तो सोहनलाल आर्य जी, जब सर्वे हुआ,
सर्वे के साथ उसकी रिपोर्ट भी आई। तो उसके बाद ASI सर्वे, ये क्या? श्री राम जन्मभूमि के समय उसमें हम प्रवक्ता थे विश्व हिंदू परिषद के, और स्पष्ट है कि जो है जो ASI के मांग के कारण चमत्कारिक परिवर्तन हुआ था। और ज्ञानवापी के मामले में हम देख रहे हैं सर्वे के बाद सारे साक्ष्य प्रमाण, त्रिशूलों की पंक्तियाँ, कमल के पुष्प की पंक्तियाँ, वहाँ शंख चक्र गदा सारे कुछ जो है पाए गए। और उस पर ही मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि नहीं, कुछ नहीं मिला है। और तो और इसीलिए SI की मांग कर रहे हैं हम लोग कि SI दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। प्रत्यक्ष पानी का पानी तो अभी भी जो वीडियो लीक हुए और उसके बाद जो चीजें सामने आई, जो सर्वे रिपोर्ट हुआ, वो भी तो दिखाई दे रहा। तो उसके बाद ASI सर्वे की मुस्लिम समाज कौन का समझाए, और वह हर चीज में लटकाने और भटकाने काम करते रहते हैं। लेकिन अब हिंदू समाज भटकने वाला नहीं है। सुधीर जी आप बताइए। अब समय हो चुका है, अब हम लोग बहस करके बाय बाय। राजन जी, कोर्ट का समय हो चुका है और जो वादी पक्ष है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो वादी पक्ष के लोग हैं वो यहाँ जो सुरक्षा के इंतजाम है, आप देखिए यहाँ पर लिस्ट बनाई गई है जी, और जिन लोगों का लिस्ट में नाम शामिल है वही कोर्ट रूम में जाएंगे, जिनका लिस्ट में नाम शामिल नहीं है वो कोर्ट रूम में नहीं जाएंगे। फिलहाल अभी इस द्वार पर चेकिंग के बाद जो अधिवक्तागण हैं, जो वादीगण हैं, वो सभी अंदर जा रहे हैं कोर्ट परिसर में। कैमरा अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। एक जो द्वार है मुख्य यहाँ पर अंदर जो कोर्ट में प्रवेश का द्वार है, यहाँ तक वादियों की लिस्ट या थोड़ी ही देर अंदर जाने वालों के लिए कितने लोगों की लिस्ट है? राजेंद्र जी, अगर बात करें तो एक पक्ष से अगर बात करें तो 12 लोगों की लगभग लिस्ट बनाई गई है एक पक्ष से, और उसके साथ ही जो अन्य अधिवक्ता हैं उनकी भी लिस्ट बनाई गई है। तो दोनों ओर से लगभग 20 से ज़्यादा लोग वहां पर मौजूद होंगे, और इन लोगों की मौजूदगी में जो मुस्लिम पक्ष है वो आज अपनी दलीलें पेश करेगा। विशेष से एक बार तस्वीरें और दिखा दीजिए, और ये तस्वीरें आपको देखिए कोर्ट रूम में, और कुछ ही क्षणों में राजेंद्र जी, कुछ ही क्षणों में अब आज ज्ञानवापी मसले का पार्ट 2 हम कहेंगे, ज्ञानवापी मसले का पार्ट 2, और आज यहाँ पर जिला जज की अदालत में इसे लेकर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। 35 बिंदुओं पर दलीलें रखी जा चुकी हैं, और 35 के बाद अब आगे अन्य बिंदुओं पर अपनी दलीलें रखी जाएंगे। कुल 55 से ज़्यादा बिंदु हैं, और इसके बाद अगर बात करें तो जितेंद्र सिंह बिसेन का जो खेमा है उसने 300 से ज़्यादा पेज की अपनी रिपोर्ट तैयार की है, उस पर दलीलें रखी जाएंगी। उसके अलावा जो दूसरा खेमा है, जो हरिशंकर जैन वाला खेमा है, उन्होंने भी अपनी दलीलें तैयार की हैं, यानी हिंदू पक्ष ने भी कमर कसी हुई है, और आज मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद ये अपनी दलीलें रखेंगे। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम पक्ष आज अपनी जो दलीलें हैं वो कितने बिंदुओं पर रखता है। क्या अगर आज सारे बिंदुओं पर दलीलें नहीं रखी जा सकी हैं तो ये समय और भी बढ़ाया जाता है। क्या आज ये देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष कितने बिंदुओं पर अपनी दलील रखता है? कुल आप बता रहे 55 पॉइंट्स हैं, 35 पर दलील मुस्लिम पक्ष रख चुका है, अपना आर्गुमेंट रख चुका है, और आज फिर से कंटिन्यू करेगा। 30 मई को पिछली सुनवाई हुई थी, अब फिर से मुस्लिम पक्ष आज अपनी दलीलें देगा। तो आज वो दलीलें पूरी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, इस पर तो निगाह रखनी है। लेकिन हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए नीतीश कि ये जो 2 वकील हैं या 2 खेमे आप हिंदू पक्ष के जो बता रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं विशेष तौर पर? देखिए, अगर मैं हरिशंकर जैन के खेमे की बात करूं, विशेष तब तक तस्वीरें भी दिखाती रहिए ताकि इस कोर्ट का माहौल हमारे दर्शकों को समझ में आए और दिखते रहें। तो जो आज का, जैसे 2 पक्ष की आपने बात की राजेंद्र जी, तो हरिशंकर जैन का जो खेमा है उस खेमे में चार वादीगण, उस खेमे में 4 वादीगण, जैसे अगर बात करें सीता साहू और अन्य जो वादीगण हैं वो मौजूद हैं, उसमें सुभाष नंदन चतुर्वेदी और सुधीर त्रिपाठी, ये अधिवक्ता भी शामिल हैं। तो इन अधिवक्ताओं के साथ आज वहां पर कोर्ट रूम में जब मुस्लिम पक्ष अपने दलीलें रख रहा होगा तो ये पक्ष भी मौजूद रहेगा। इसके साथ अगर बात करें तो जो जितेंद्र सिंह बिसेन वाला खेमा है उनमें अपने अधिवक्ताओं को, पहले जो राखी सिंह के कहा जाए कि पावर ऑफ अटॉर्नी वो हैं, तो उन्होंने पहले हरिशंकर जैन को भी अपने अधिवक्ता के तौर पर रखा था, लेकिन अब उन्होंने हरिशंकर जैन और अन्य अधिवक्ताओं को अपने अधिवक्ता होने से हटा दिया है। तो अब जो नए अधिवक्ताओं को लाने के लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी भी दी है। अब उनके ओर से शिवम गौड़ और इसके साथ ही अन्य अधिवक्ता आज मौजूद रहेंगे, और वो लोग जो बहस होगी, जो तथ्य और बिंदु रखे जाएंगे, उनको सुनेंगे। अब ये देखना होगा कि जब मुस्लिम पक्ष अपने बिंदुओं पर दलील पेश करता है तो उसके बाद की जो दोनों गुटों की तैयारी है। आपको फिर से स्पष्ट कर दूं कि जो राखी सिंह के पावर ऑफ अटॉर्नी हैं जितेंद्र सिंह बिसेन, सिर्फ उनके एक व्यक्ति यानी 5 वादीगण हैं, एक वादीगण ने अपना अधिवक्ता बदला है, हरिशंकर जैन को अपने अधिवक्ता होने से
हटाया है। जी। लेकिन बाकी 4 जो वादीगण हैं उनके अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु जैन हैं, और उसके साथ ही जो अन्य अधिवक्ता हैं, चाहे वो सुधीर त्रिपाठी हो, चाहे वो सुभाष नंदन चतुर्वेदी हो, ये सभी अधिवक्ता 4 वादियों के साथ हैं। बाकी एक वादी के साथ राकेश सिंह के जो वादी हैं, राकेश सिंह के जो पटवारा पठामी हैं, वो आज अधिवक्ता बदलने के साथ ही उनके साथ शिवम गौड़ हैं जो पहले थे, और अन्य अधिवक्ता 2 और हैं। तो ठीक है। उनके साथ जो अधिवक्ता जुड़ेंगे वो सभी एक साथ होकर मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुनेंगे और आगे की रणनीति को तय ठीक है, आप नजर बना अब के ये रखिए। देखना है कि आज जो जी। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।